नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 24वां भाग। रात में 10:30 बजे मैं गुड़िया मामी के घर पहुंची थी। आस्था बताती जा रही है कि गुड़िया मामी ने दरवाज़ा खोला। अरे आस्था, इतनी रात को? मैंने रटे रटाए बहाने दोहरा दिए। अच्छा चलो कुछ खा लो, बड़ी थकी लग रही हो। मैं थकी थी मगर क्यों बता न सकती थी। ना अभी कुछ खाने का मन नहीं है मामी। खाना खाने ही तो शहर आई थी। ऑटो गड़बड़ हो गया। इतनी रात को हॉस्टल नहीं जा सकती थी ना। अच्छा चलो तो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं भी तो बात करने की मना स्थिति में नहीं थी। अगले दिन सुबह गुड़िया मामी की आदत थी सुबह से चाय उबाल कर रख देती थी। गैस के 2 चूल्हों पर, एक तरफ चाय दूसरी तरफ दूध। घर के सभी लोग आगे पीछे जागते रहते थे और अपनी अपनी चाय बनाकर पीते रहते थे। मैंने भी चाय बनाई, पी और नहाने के लिए चल दी। सीधी सादी गुड़िया मामी। आस्था, नाश्ता क्या करोगी? कहती मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। अंदर मुझे नहाने में बराबर देर लग रही थी। लग रहा था जैसे अनजाने में कुछ मल कर साफ कर रही हूँ, जैसे कुछ कहीं गलत करके आई हूँ। रात की बात भुलाने की कोशिश भी कर रही थी और बार बार याद भी कर रही थी। अंततः मैं बाहर निकली। लग रहा था किसी से आंख नहीं मिला पा रही हूँ। कुछ था जो मेरे अस्तित्व और व्यक्तित्व को संकोची बना रहा था। लग रहा था कुछ बोलूंगी तो सब मेरे राज जान जाएंगे। गुड़िया मामी ने आलू का पराठा और टमाटर की मीठी चटनी बना दी थी। मैंने खाया। रात की भूखी भी थी और अपनी कोशिश भर जल्दी से जल्दी बाहर निकल गई। यही तो मैं चाहती थी। मामी ने 4 पराठे मेरे बैग में रख भी दिए थे। 8 बज रहा था, सुबह का समय था। बाहर आते ही ऑटो स्टैंड की ओर जाते हुए लगा कोई पीछे है। देखा बगल की दुकान से विनित चला आ रहा है। रात तुम हॉस्टल नहीं गए क्या? गया था लेकिन रात भर सो नहीं सका। तुम सामने टहलती रहीं। बार बार लग रहा था तुम ठीक हो या नहीं। रात कैसी गुजरी? सब ठीक था ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन खुद से ही आंखें चुरा रही थी। ऑटो में बैठते ही विनीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऑटो रिजर्व था। मैंने उसे पराठे दिए। वह भी भूखा था, ताबड़तोड़ खाने लगा। अभी मुझे एहसास हो रहा था कि विनीत मेरा है। अंजू कहीं भी दूर दूर तक परिधि में न थी, लेकिन मन कहीं गलत सही के संकोच में बराबर झूल रहा था। 9 माह बाद यूनिवर्सिटी में, जनवरी से मार्च। तेरे बिन पढ़ा न जाए, पढ़ा कैसे जाए। यूनिवर्सिटी में क्लासेस में तेजी आ गई थी। पेड़ की छांव में, सीढ़ियों पर, गैलरी में या चलते और टकराते हुए भी हम सब पढ़ने में व्यस्त थे। दशहरा दिवाली में लंबी छुट्टी हो गई थी, इसलिए सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज की होले की छुट्टियां पहले ही पूरे किए जाने थे। सारे क्लासेस होली के पहले। गजब है। सभी जोर अजमाइश में लगे थे, कुछ तो पढ़ लिया जाए। क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस से लेक्चरर्स ने परेशान कर दिया था, लेकिन इस माहौल में भी लंबी पतली गीत कलफ किए ऐंठे दुपट्टे पहने अपने कैप्टन बॉयफ्रेंड के साथ बतियाती नजर आती थी। मुझसे वह 1 साल सीनियर थी। मैं हमेशा सोचती रहती थी क्या इसे परीक्षा नहीं देनी है, और यदि परीक्षा देनी भी है तो क्या पास नहीं होना है। दीवानगी में मेरा भी हाल बुरा था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर गपिया नहीं रही थी। धीरे धीरे विनित के साथ कई शामें गुजारने के बाद मुझे भी उसकी बेताबी समझ में आने लगी थी। मैं खुद के स्ट्रेस से निपटने के लिए कैंपस में साइकिल चलाती थी। हॉस्टल की सीढ़ियां उतरते ही किराए पर साइकिल मिल जाती थी, प्रति घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से। अच्छी एक्सरसाइज थी। कभी कभी मैं और विनित साथ साथ भी निकलते थे। 2 लोग साइकिल पर गप मारते हुए बड़ा मजा आता था। पढ़ाई अपनी जगह हो रही थी, लेकिन मन उड़ने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ ऐसा मिल गया है जिसे सबसे छुपा कर रखा जाए। हर समय अपनी इस उपलब्धि पर किसी से बात करने का मन करता रहता था। फिर बिना बताए सब कुछ खुद ही रखे रहने का भी मन करता था।
मन को पंख लग गए थे जो उड़कर सारे समय बुआ के बरामदे में जा बैठता था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब लगता था जैसे बुआ के बरामदे में ही हो। बुआ आ चुकी थी, इसलिए हम दूर से बुआ के बरामदे को देखा करते थे। विनीत का क्लास 12 बजे ख़त्म होता था और मेरा 3 बजे। वह सुबह 7 बजे आता था और मैं 10 बजे आती थी। इन कम से कम समय में 5 मिनट के लिए मिलना ज़रूरी था, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो जाए। मैं भी उसे मिले बिना हॉस्टल की ओर लौटने में अनमनी रहती थी। शाम को 5 बजते बजते उसके आने का इंतज़ार रहता था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।